नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में हो रही अभूतपूर्व प्रगति। प्रदेश की सभी 24 मिल्क यूनिट्स लाभ की स्थिति में संचालित। दुग्ध उत्पादन और कैटल फीड का वार्षिक टर्नओवर पहुंचा 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। 10 दिसंबर को होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन। राजस्थान और वैश्विक समुदाय के रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। जल संरक्षण के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयास भी आवश्यक। एक ही दिन में राजस्थान को मिला 130 करोड़ रुपए से अधिक का CSR सहयोग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हो रहा है। प्रदेश के दुग्ध संघों की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का लगातार विस्तार जारी है। सहकारिता तंत्र के सुदृढ़ीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आया है, जो विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सशक्तिकरण के संकल्प के अनुरूप किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के परिणाम स्वरूप डेयरी तथा कैटल फीड क्षेत्र का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए तक हो गया है। दुग्ध संघों के लाभ में 44% तक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पूर्व में घाटे में चल रही सभी 24 मिल्क यूनिट्स अब लाभ में है। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 48 लाख लीटर से बढ़ाकर 54 लाख लीटर प्रतिदिन की गई है, जिसे अगले 2 वर्षों में 70 लाख लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए RCDF द्वारा 1,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाकर कोटा, भरतपुर, अलवर, उदयपुर और जोधपुर संयंत्रों के उन्नयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। नरवा और बस्सी सीमन स्टेशनों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उन्नत किया जा रहा है। आगामी 10 दिसंबर को JECC जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राजस्थान प्रवासी भाई बहनों के भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार के द्वारा कार्यक्रम की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है, ताकि दुनिया के विभिन्न देशों और प्रदेशों से आने वाले प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभूमि की परंपरा, संस्कृति और आत्मीयता का अनुभव कर सके। यह आयोजन प्रवासी समुदाय और राज्य के बीच संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ राजस्थान के विकास में भी उनकी सहभागिता को नई दिशा देगा। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेरे यहाँ नोट कराइए। आपको उसी क्षेत्र में आपको फायदा भी मिलेगा, जमीन भी मिलेगी और काम करा करके भी देंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। राजस्थान आइए, राजस्थान में निवेश कीजिए, राजस्थान के साथ आगे बढ़िए। पधारो हमारे देश। राज्य में जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए कैच द रेन, कर्मभूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जैसी पहलों को समाज और उद्योग जगत से मजबूत समर्थन मिल रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को CSR सहयोग के रूप में 130 करोड़ रुपए देने के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से आयोजित वाटर सिक्योर राजस्थान के लिए पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप सम्मेलन में बताया कि यह सहयोग ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करेगा, नवाचार को बढ़ावा देगा और पंचायतों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक सहभागिता के साथ जल सुरक्षित राजस्थान का लक्ष्य तेजी से साकार होगा। यूनिसेफ इंडिया के श्री पॉलोस वर्कनेहे और जयपुर के वॉश विशेषज्ञ श्री ऋषभ हिमानी ने इसे सतत विकास लक्ष्यों और विजन 2047 की दिशा में बड़ा कदम बताया। राजस्थान को जल सुरक्षित बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने पिरामल फाउंडेशन, PHD चैम्बर्स, अंबुजा फाउंडेशन, ITC, HPCL, जमनालाल बजाज ट्रस्ट और अर्पण सेवा संस्थान सहित अन्य भागीदारों के साथ 130 करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित किए हैं। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।